राजा भोज हर दिन तैयार होकर सिंहासन पर बैठने के लिए राज दरबार पहुंचते रहे और हर दिन दिव्य सिंहासन की सुंदर पुतलियां जागृत होकर उन्हें टोकती रहीं। हर पुतली उन्हें राजा विक्रमादित्य के त्याग और शौर्य की अतुलनीय गाथा सुनाकर सिंहासन पर बैठने से रोक देती। अब तक आप 10 पुतलियों द्वारा सुनाई गई कथाएं पढ़ चुके हैं। आइए आज पढ़ते हैं 11वीं पुतली त्रिलोचना की सुनाई कथा। अगले दिन जब राजा भोज दरबार में पहुंचे तो 11वीं पुतली त्रिलोचना जैसे जागृत होने के लिए पहले से ही प्रतीक्षारत थी। त्रिलोचना बोली, हे राजा भोज, आप प्रतिदिन इस सिंहासन पर बैठने के लिए आते हैं और प्रतिदिन राजा विक्रमादित्य की कथा सुनकर लौट जाते हैं, फिर भी आपने अब तक हिम्मत नहीं हारी। राजा भोज का अभिमान अब धीरे धीरे ढल चुका था। वे नम्रता से बोले, हे सुंदरी, कृपया हमें यह बताइए कि आज आप हमें राजा विक्रमादित्य की कौन सी कथा सुनाने जा रही हैं। हमारे साथ साथ नगर की प्रजा भी अपने पूर्वज राजा के त्याग और वीरता की कहानियों से परिचित होना चाहती है। त्रिलोचना मुस्कुराई और कथा आरंभ की। हे राजन, राजा विक्रमादित्य एक महान प्रजापालक थे। उन्हें सदा अपनी प्रजा की सुख समृद्धि की चिंता बनी रहती थी। एक बार उन्होंने एक महायज्ञ करने का संकल्प लिया। इस यज्ञ के लिए असंख्य राजा महाराजाओं, विद्वान ब्राह्मणों, पंडितों और अर्षियों को आमंत्रित किया गया। यहाँ तक कि देवताओं को भी निमंत्रण देना नहीं भूले। पवन देवता को आमंत्रित करने का दायित्व उन्होंने स्वयं लिया, जबकि समुद्र देवता को आमंत्रित करने का कार्य एक योग्य ब्राह्मण को सौंपा। दोनों ही अपने अपने कार्य के लिए प्रस्थान कर गए। जब विक्रम वन में पहुंचे तो उन्होंने पवन देवता का स्थान जानने के लिए ध्यान करना शुरू किया। योग साधना से उन्हें ज्ञात हुआ कि इन दिनों पवन देव सुमेरु पर्वत पर निवास कर रहे हैं। उन्होंने विचार किया कि यदि सुमेरु पर्वत जाकर पवन देव का आह्वान किया जाए तो उनके दर्शन संभव हो सकते हैं। तुरंत उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल पलक झपकते ही उपस्थित हुए। विक्रम ने उन्हें अपना उद्देश्य बताया। फिर क्या था, बेतालों ने उन्हें क्षण भर में सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। वहां हवा इतनी तेज चल रही थी कि जमीन पर पैर जमाना कठिन था। बड़े बड़े वृक्ष और विशाल चट्टानें अपनी जगह से उखड़कर उड़ती जा रही थीं, परंतु विक्रम की दृढ़ता जरा भी नहीं डिगी। वे योग साधना में सिद्धहस्त थे, अतः उन्होंने एक स्थान पर स्थिर होकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। विक्रम खाने पीने, सोने और विश्राम की चिंता किए बिना केवल साधना में लीन हो गए। अंततः पवन देव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी सुध ली। हवा का बहाव अचानक रुक गया। मंद मंद बहती हुई वायु शरीर को शीतलता प्रदान करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी साधना से हम प्रसन्न हुए। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है। विक्रम अगले ही क्षण सामान्य अवस्था में आ गए और हाथ जोड़कर बोले कि वे अपने द्वारा किए जा रहे महायज्ञ में पवन देव की उपस्थिति चाहते हैं। पवन देव के पधारने से उनके यज्ञ की शोभा और भी बढ़ेगी। यह बात विक्रम ने इतने भावुक होकर कही कि पवन देव मुस्कुरा उठे। उन्होंने उत्तर दिया कि सशरीर यज्ञ में उनकी उपस्थिति असंभव है। यदि वे सशरीर वहां गए तो विक्रम के राज्य में भयंकर आंधी तूफान आ जाएगा। लहलहाते खेत, पेड़ पौधे, महल और झोपड़ियां सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रही उपस्थिति की बात, तो संसार के हर कोने में उनका वास है, इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से उस महायज्ञ में उपस्थित रहेंगे। विक्रम उनका अभिप्राय समझकर चुप हो गए।